हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी का MVVI ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है ना 2023 के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना दोस्तों हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र को यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें टोटली यहाँ पे 60 वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देखेंगे। ये स्पेशली यहाँ पे देखिएगा 20 फरवरी के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग काफी महत्वपूर्ण है हिंदी का जो है ना वायरल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम पढ़ाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पे कम समय में वही क्वेश्चंस को पढ़िए जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और यहाँ पे जो है ना वही प्रश्न को लेके आ चुके हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, यानी कि यहाँ पे 20 फरवरी के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप जल्दी से फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया गुजरात में। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो बिहार में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर विनोबा भावे, या फिर महात्मा गांधी जी, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं शिक्षा एवं संस्कृति जो पाठ है ना इसके लेखक कौन है, वही आपको बताना है। तो महात्मा गांधी जी है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदे थे। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया 2, या फिर 3, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया 5। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते पिताजी ने बाजार से कितने मछलियां खरीदे थे, तो 3 मछलियां खरीदे थे, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे, यानी कि सिख धर्म के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए गुरु नानक को जो है ना दोस्तों सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और दोस्तों सिखों के प्रथम गुरु कौन है, तो गुरु नानक है। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 5वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया दिल्ली में, या फिर शहर में, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया मुंबई में, या फिर गांव में। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये भारत माता कहाँ पे निवास करती है, तो गांव में निवास करती है, यानी कि इसका डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा भाई। ये फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बुरा चौकीदार किसे कहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया पहाड़ को, या फिर व्यक्ति को, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया वृक्ष को, या फिर सैनिक को। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये कुंवर नारायण जी ने बुरा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ना काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रश्न आपका डेली पढ़ाते हैं। तो प्लीज दोस्तों यहाँ पे क्लास को जो है ना जल्दी से यहाँ पे फटाफट से लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी किसे कहा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया गया चोर को या फिर डाकू को, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया नाखून को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया बदमाश को। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये निर्लज अपराधी किसे कहा गया है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, नाखून को कहा गया है, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आविन्यो जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया सोन नदी के किनारे, या फिर रोन नदी के किनारे, या फिर झेलम नदी के किनारे, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है मैसन नदी के किनारे। ठीक है, तो फ्रेंड ये जो आविन्यो है ना ये कौन नदी के किनारे स्थित है, तो रोन नदी के किनारे इसकी स्थित है, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। ठीक है, यानी कि बहादुर पर जो है ना दोस्तों कितने रुपये के चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया 10 रुपये, या फिर 11 रुपये, या फिर 12 रुपये, और ऑप्शन डी में आपका दिएगा 15 रुपये। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता देते बहादुर पर जो है ना दोस्तों 11 रुपये की चोरी का झूठा इल्जाम लगा था, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रगम्मा कैसी थी, यानी कि रगम्पा जो है ना कैसी थी। ऑप्शन ए में आपका दिया गया जुआरी, या फिर व्यापारी, या फिर वकील, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया किसान। ठीक है, तो फ्रेंड ये रगम्पा जो है ना ये जुआरी किस्म का व्यक्ति थे, यानी कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ठीक है, तो फ्रेंड ये विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है, खोखा है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरे के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए दूसरे के इशारों पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मूर्ख लोग कहते हैं, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को जो ना दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर जो है ना कहाँ के रहने वाले थे। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको इंग्लैंड के, या फिर अमेरिका के, या फिर जर्मनी के, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया रूस के। ठीक है, तो फ्रेंड ये मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पे आपको बार बार कहते हैं कि क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि जारशाही कहाँ थी। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका रूस में, या फिर फ्रांस में, या फिर नेपाल में, और ऑप्शन डी में आपका देखिएगा चीन में। ठीक है, तो फ्रेंड ये जारशाही जो है ना कहाँ पे थी वही आपको बताना है, तो रूस में थी, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे भी ये वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भागा था। ठीक है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड बहादुर लेखक का घर छोड़ करके क्यों भागा था, क्योंकि बहुत कम काम करना पड़ता था, या फिर चोरी का आरोप लगने पर, या फिर खाना नहीं मिलने पर, या फिर गाय चराना पड़ता था। ठीक है, तो फ्रेंड बहादुर लेखक का घर छोड़ करके इसलिए भागा था क्योंकि उस पर जो है ना चोरी का आरोप लग गया था, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो काफी महत्वपूर्ण है। तो हम आपको बता देते हैं बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है ना दोस्तों यहाँ पे देखिएगा मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा गया। कौन सा पर्व, मुहर्रम पर्व, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल शतरूज क्या था। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए ये लाल शतरूज क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये ईसाई मठ था, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना किसकी रचना है। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गया जवाहरलाल नेहरू की, या फिर आपका रविंद्रनाथ टैगोर की, या फिर आपका महात्मा गांधी जी
जी की या फिर सरदार पटेल की, ठीक है। तो फ्रेंड सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना किसकी रचना है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो है ना महात्मा गांधी जी की रचना है, ठीक है। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड है यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए गांधी जी के जन्म दिवस को जो है ना दोस्तों अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते लौट कर आऊंगा जी मतलब जो कविता है ना कवि कहाँ लौट कर आने की बात करता है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों बंगाल लौट कर आने की बात करता है। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि मगम्मा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया रंपा से या फिर पोते से या फिर पति से, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो फ्रेंड ये मगम्मा अपनी बहू से जो है ना पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर विवाद था? पोते को। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे काफी सारे विद्यार्थी जो है ना अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, और यहाँ पे आप भी जो है ना अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए, तो फटाफट से यहाँ पे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये 22 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे वही आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गौशाला में या फिर पाठशाला में या फिर कारागार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया अस्पताल में, ठीक है। तो फ्रेंड मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे? तो अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना कि लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी था। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि ने माली मलिन किसे कहा है, ठीक है। तो आपको बता देते हैं दोस्तों कवि ने माली मलिन किसे कहा है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया शंकर पार्वती को या फिर गणेश लक्ष्मी को या फिर कृष्ण राधा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया राम सीता को। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं जो कवि ने माली मलिन किसे कहा है? कृष्ण और राधा जी को कहा है। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया सती प्रथा को या फिर दहेज प्रथा को या फिर जाति प्रथा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया बाल विवाह को, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते भारत में बेरोजगारी का और मतलब प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। भाई ये फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर जो है ना कहाँ का रहने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार का या फिर उत्तर प्रदेश का या फिर नेपाल का, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया भूटान का, ठीक है। तो फ्रेंड ये बहादुर जो है ना कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जो है ना नेपाल के रहने वाले थे। ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जो है ना किस देश पे गिराया गया? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया जापान में या फिर रूस में या फिर चीन में या फिर आपका अमेरिका में, ठीक है। तो फ्रेंड द्वितीय विश्व युद्ध में जो है ना परमाणु बम जो गिराया गया था किस देश पे गिराया गया था? तो जापान में गिराया गया था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध जो है ना किससे था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया बांसुरी से या फिर तबला से या फिर कथक नृत्य से या फिर संतूर से, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये बिरजू महाराज जी का संबंध किससे था? तो कथक नृत्य से था। यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि रसकांत जो है ना किसके भक्त थे? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपको दिया भगवान कृष्ण के या फिर यहाँ पे राम के या फिर भगवान विष्णु के, और ऑप्शन डी में आपका दिया भगवान शिव के, ठीक है। तो फ्रेंड ये रसकांत जो है ना भगवान कृष्ण के भक्त थे। यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 30 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे गारंटी देते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपका वायरल है और बोर्ड एग्जाम में 20 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि खोखा के दांत जो है ना किसने तोड़े। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया मदन ने, या फिर गिरधर ने, या फिर सेन साहब ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया मदन के दोस्त ने। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं खोखा के दांत किसने तोड़ डाले थे, तो मदन ने तोड़ डाले थे, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड इस पर्सन को भी जो है ना आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर से जो है ना कौन ललकारता है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया दुश्मन, या फिर डाकू, और ऑप्शन सी वृक्ष, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया माँ। ठीक है, तो आपको बता देते हैं दोस्तों दूर से कौन ललकारता है वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड दूर से जो है ना कौन ललकारता है, दुश्मन, डाकू, वृक्ष या फिर माँ। तो यहाँ पे वृक्ष हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मिट्टी की आबोध मूर्ति कौन है। तो देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया नेता, या फिर जनता, और ऑप्शन सी है अधिकारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया मंत्री। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं मिट्टी की आबोध मूर्ति जो है ना कौन है वही आपको बताना है। ठीक है, तो जनता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है ना कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया तमिलनाडु में, या फिर केरल में, या फिर कर्नाटक में, या फिर आपका हैदराबाद में। ठीक है, तो फ्रेंड ये मीनाक्षी मंदिर जो है ना कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद, यहाँ पे तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 3, या फिर 5, और ऑप्शन सी है 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया 6। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो 5 लड़कियां थी। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, वही आपको बताना है। तो फ्रेंड आपको बता देते मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे, तो अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था, लक्ष्मी था। इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना यहाँ पे ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है कब, वही आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको बता देते हैं भगवान का अस्तित्व कब समाप्त हो सकते हैं, भक्त ना होने पर, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड बहादुर का पूरा नाम क्या था, दिल बहादुर था, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस देश में सबसे अधिक जातियां है। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए में आपको दिया भारत देश में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया अमेरिका में। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए अपना देश भारत में सबसे ज्यादा जातियां है, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, यानी कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है ना कौन सा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया एफिल टावर, या फिर आविनियो, या फिर दोनों, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड आपको बता देते हैं फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र जो है ना एफिल टावर और ये आविनियो, यानी कि ये दोनों रहा है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज जो है ना किस शैली के नर्तक है। तो फ्रेंड ये बिरजू महाराज जी जो है ना दोस्तों कथक नृत्य के मतलब जो है ना ये किस शैली के नर्तक है, तो कथक नृत्य के शैली के नर्तक है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सरवन बेल गेला, यहाँ पे देखिएगा आपको बताना है कि सरवन बेल गोला स्थान का संबंध किससे है, ठीक है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा जैन धर्म से या फिर आपका बौद्ध धर्म से या फिर सिख धर्म से, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया है वैनभम धर्म से, ठीक है। तो फ्रेंड ये सरवन बेल गोला स्थान का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाईचारे का दूसरा नाम कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया लोकतंत्र या फिर श्रम या फिर समूह, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया राजतंत्र, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं तो भाईचारे का दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। ये 44 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड मदन और कासू के बीच झगड़े का जो मेन और मुख्य कारण था ना क्या था, लट्टू खेलने की ललक था, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछा था, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया निर्मला ने या फिर किशोर ने या फिर लेखक ने, और ऑप्शन डी भाई ने, ठीक है। तो बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा किसने पूछा था, तो निर्मला जी ने पूछा था, यानी कि इसका ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्लज अपराधी जो है ना किसे कहा गया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया गया नाखून को या फिर चोर को या फिर डाकू को, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया बदमाश को, ठीक है। तो फ्रेंड ये निर्लज अपराधी जो है ना किसे कहा गया है, तो ये नाखून को कहा गया है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र कौन था, ठीक है। तो फ्रेंड ये प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था ना नाखून था, यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़िस क्या है, ठीक है। तो फ्रेंड ये दाढ़िस जो है ना यह एक प्रकार का सोने के सिक्के, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु नानक देव या फिर गुरु आंगद या फिर आपका महावीर स्वामी, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं ये जो सिख धर्म के जो संस्थापक है ना दोस्तों कौन है, गुरु नानक देव है, यानी कि यहाँ पे जो ना दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलती है जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब के आंखों का तारा कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया गया कार या फिर खोखा या फिर पुत्रिया, और ऑप्शन डी में आपका दिया गया मदन, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं सेन साहब के आंखों का तारा किसे कहा जाता है। आप जो है ना एक एक क्वेश्चन का आंसर जल्दी से फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। तो खोखा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली से कौन डर रहा था, ठीक है। तो मछली से कौन डर रहा था, तो संतू डर रहा था, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो वृक्ष को कहा है, किसे कहा है, वृक्ष को। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों बाबूजी के साथ बिरजू महाराज की अंतिम प्रोग्राम जो है ना कहाँ पे हुई थी आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पे बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का जो अंतिम प्रोग्राम हुआ था ना कहाँ पे हुआ था, मैनपुरी में हुआ था, यानी कि इसका सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न को भी देखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन किसका पुत्र था, ठीक है। तो फ्रेंड ये मदन जो है ना किसका पुत्र था, तो फटाफट से बताइए। तो ये गिरधर का पुत्र था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल मलयालम ये तेलुगु भाषा एक मतलब कहाँ की है, तो ये जो है ना दोस्तों साउथ इंडियन लैंग्वेज है, यानी कि दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे आपको बताना है कि अशोक वाजपेयी लाल शत्रुघ्न जो है ना कितने दिनों तक रहे हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो ये फ्रेंड ये आपको बता देते हैं, अशोक वाजपेयी लाल शत्रुघ्न जो है ना दोस्तों कितने दिनों तक रहे हैं वही आपको बताना है, ठीक है। तो ये 19 दिनों तक रहे, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है, काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं घनानंद ने किस मार्ग को सरल और सच्चा कहा है। तो देखिएगा क्रोध को जो है ना, क्रोध को या फिर प्रेम को या फिर कपट को या फिर घृणा को, प्रेम को जो है ना सच्चा कहा है और सरल कहा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताना है कि सीता रुवासी क्यों हो गई थी, वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं सीता जो है ना रुवासी किस लिए हो गई थी। तो देखिएगा अपना काला ओढ़ना देखकर हो गई थी, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि हिरोशिमा कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड ये हिरोशिमा जो है ना कहाँ पे स्थित है, जापान में स्थित है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि बचना है नदियों को, ठीक है, यानी कि नदियों को बचना है किससे, तालाब होने से या फिर कुआं होने से या फिर नाला होने से या फिर समुद्र होने से, ठीक है। तो फ्रेंड बचना है नदियों को किससे, नाला होने से। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम जो है ना फाइनली क्लास 10 के यहाँ पे हिंदी का जो है ना काफी यहाँ पे 60 जो है ना वायरल ऑब्जर्व क्वेश्चंस को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए दोस्तों कि ये 60 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न आपको पहले से याद था, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो जल्दी से फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली धमाकेदार क्लास होते रहता है। यहाँ पे 1 बजे दोपहर में क्लास चलती है दोस्तों, और यहाँ पे शाम में 6 बजे क्लास चलती है, रात में 9 बजे क्लास चलती है। तो ये सभी क्लास को जो है आपको रेगुलर करना है, दिल से करना है, आपको डेली पढ़ाई करना है, ठीक है। तो फिर मिलती है दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप अपना ध्यान रखिए और यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।